स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे बुद्धास टीचिंग चैनल। विशेषतः वर्षावास के शुभ उपलक्ष्य में हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित विविध धम्मों के विषय में धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना भी प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के उन्हीं उपदेशों को धम्म कहते हैं और वही धम्म के विषय में हम निरंतर धम्म देशना सुनते आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 अपरिहार्य धम्म। 7 अपरिहार्य धम्म के विषय में चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया लोगों के हित के लिए कल्याण के लिए उपदेश दिए, लोगों के उन्नति और प्रगति के लिए उपदेश दिए। लोग दुखी है, लोग पीड़ित है, तो वो पीड़ाओं से मुक्त देने के लिए, वो दुखों से मुक्त करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये धम्म का उपदेश दिए। तो ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे और व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। कम से कम तथागत बुद्ध को अच्छे से जान के व्यवहार में पालन करेंगे तो ये जो दुर्लभ जीवन है, ये जो अमूल्य जीवन है, इसको हम सुखमय बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस तरह के बहुत सारे उपदेश दिए हैं और उनमें से एक धम्म तथागत बुद्ध ने इस तरह का भी उपदेश दिए कि अगर कोई व्यक्ति ये धर्म को पालन करते हैं तो ऐसा संभव नहीं कि जीवन में उसका दुर्गति हो, ऐसा संभव नहीं कि जीवन में उसका पतन हो।
अवनति हो, निश्चित रूप से उसका उन्नति होना है, प्रगति होना है और जीवन में सुख शांति मिलना ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस तरह का उपदेश भी दिया है। तो ऐसे 7 गुण धम्म का उपदेश दिया है महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने। 7 ऐसे लोक धम्म का उपदेश दिया है जिससे निश्चित रूप में लोक में हित ही होना है, कल्याण ही होना है। इसके अलावा हानि नहीं होगा, नुकसान ही नहीं होगा और अकल्याण नहीं होगा। तो ऐसे 7 प्रकार के जो लोक धम्म है, इसको बौद्ध वाङ्मय में 7 अपरिहार्य लोक धम्म कहते हैं। अगर इस लोक में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले व्यक्ति ये 7 चीजों में अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से पालन करेंगे, तो उसके जीवन में अवनति नहीं होता, हानि नहीं होता, नुकसान नहीं होता, उन्नति प्रगति होगा, सुख शांति मिलेगा। तो ये 7 अपरिहार्य धम्म क्या है? बौद्ध जगत में इसको किस तरह से बताया है, आइए जानते हैं। बौद्ध जगत में उन्नति और प्रगति के कारण जिससे किसी प्रकार से विनाश नहीं होता, हानि नुकसान नहीं होता, ऐसे 7 अपरिहार्य धम्म या लोक धम्म, इसको इस तरह से बताया है। 1 सत्तुगारव, 2 धम्मगारव, 3 संगगारव, 4 शिक्षागारव, 5 समाधिगारव, 6 कल्याण मित्रगारव, 7 सोवचस्सता। इसका अर्थ होता है सत्तुगारव, शास्त्र के प्रति, बुद्ध के प्रति गौरव रखना, धम्मगारव, धम्म के प्रति गौरव रखना, संगगारव, संघ के प्रति गौरव रखना, शिक्षागारव, शिक्षा पद के प्रति गौरव रखना, समाधिगारव, समाधि के प्रति गौरव रखना, कल्याण मित्रगारव, कल्याण मित्र के प्रति गौरव रखना और सोवचस्सता, सत्पुरुषों की बातें मानना। जो व्यक्ति ये 7 गुण धम्म को अच्छे से जानेंगे और व्यवहार में अच्छे से पालन करेंगे, तो वो व्यक्ति का जीवन में हित कल्याण ही होगा, उन्नति प्रगति होगा, किसी भी हालत में उसका विनाश नहीं हो सकता, उसका दुर्गति नहीं हो सकता, उसका पतन नहीं हो सकता। तो ये 7 गुण धम्म को हमें अच्छे से जानना है, महसूस करना है और पालन करना है। थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं। सबसे पहला 7 अपरिहार्य लोक धम्म के धम्म है सत्तु गारव। सत्तु शास्त्र के प्रति, शास्त्र बोले तो गुरु के प्रति, लोक के गुरु जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, बुद्ध के प्रति गौरव होना चाहिए। इसी तरह लोगों ने बुद्ध के प्रति गौरव रखते हैं, लोग बुद्ध के प्रति आदर करते हैं, लोग बुद्ध को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए गौरव नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध 9 गुण से संपन्न है। तथागत बुद्ध अर्थ है, सम्यक संबुद्ध है, लोक विज्ञ है, देव मनुष्य के शास्त्र है, ये बुद्ध है, भगवान है, ऐसे अनेक गुण धर्म को जान के बुद्ध वो व्यक्ति है जिन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को एक दुख मुक्ति का मार्ग बताया, जिसमें चल के लाखों करोड़ों लोगों ने ये दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे बुद्ध के प्रति हमेशा गौरव रखना चाहिए,
आदर रखना चाहिए, दिल से वो आदर होना चाहिए। बेहोश में भी, प्रमाद में भी बुद्ध के प्रति अनादर होने वाले मुंह से बातें नहीं निकलना चाहिए, शरीर से काम नहीं होना चाहिए, मन से सोच नहीं आना चाहिए। इस तरह का आदर गौरव होना चाहिए बुद्ध के प्रति। हमेशा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाना तो है ही है। नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही मेरा शरण है, बुद्ध बाहर दूसरा मेरा कोई शरण नहीं है। ये तो हम कहते ही है, मगर दिल से श्रद्धा पूर्वक, स्मृति पूर्वक बुद्ध के प्रति वो आदर, वो सत्कार होना चाहिए। ये कानों से बुद्ध के अनादर सुनना न हो, मतलब सुनने न पाए। मतलब हम मुंह से भी नहीं बोलेंगे, शरीर से भी नहीं करेंगे, वाणी से भी नहीं सोचेंगे, और कोई बुद्ध के अनादर करते हैं तो हम उसे देख न सके, सुन न सके। इस तरह से सही बात को समझ के, बुद्ध के यथा तथ्य को समझ के, बोध करके अंदर से वो आदर सत्कार आना चाहिए, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, समय के साथ बदलेगा नहीं। ऐसे श्रद्धा पूर्वक यथा बोध करके वो श्रद्धा, वो आदर, वो गौरव होना चाहिए। इस तरह सबसे पहले बुद्ध के प्रति, शास्त्र के प्रति आदर गौरव होना चाहिए। ये पहला लोक धम्म। महाकारुणिक तथागत बुद्ध 7 अपरिहार्य लोक धम्म में दूसरा लोक धम्म कहते हैं धम्म गारव। धम्म के प्रति आदर होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। हम जन्म से ही बौद्ध है, या परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद धम्म दीक्षा लेके हमें भी ये धम्म दीक्षा दिया है, इसलिए हम बौद्ध है। ऐसा करके धम्म के प्रति धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म के शरण जाते हैं। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं, धम्म ही मेरा शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। इस तरह से केवल बोल के, केवल प्रार्थना करके कुछ होने वाला नहीं है। धम्म की वास्तविकता को जानना है, यथा बोध करना है। धम्म बोले तो क्या है? मार्ग। जीवन में दुख है ना, दुख मुक्ति का मार्ग धम्म है। जीवन में समस्या है ना, वो समस्याओं का समाधान धम्म है। जीवन में अनेक तरह से पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न है ना, उनसे मुक्त होने के उपाय धम्म है। जीवन जीने की कला धम्म है, जीवन जीने के उपाय धम्म है। तो ऐसे धम्म को हमें अच्छे से जानना है, जो धम्म में जाने के बाद अभी भी, बाद में भी, अंत में भी कल्याण होगा। अभी के अभी अच्छा परिणाम आएगा, अभी भी बाद में भी अच्छा ही परिणाम आएगा। ऐसे धम्म के अच्छे अच्छे गुण धम्म को जान के, समझ के, धम्म के प्रति अंदर से, दिल से वो आदर, वो सत्कार निकलना चाहिए। किसी ने कहा है करके या किसी ने बोला है करके बाह्य रूप से नहीं, केवल दिखावटी नहीं, अंदर से समझ के वो धम्म के प्रति श्रद्धा, आदर, गौरव होना चाहिए, जो अभी भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा धम्म के प्रति गौरव रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा सुन के भी खुश होके नहीं बैठना चाहिए। दिल से धम्म के प्रति गौरव रखना चाहिए। अगर ये गुण धम्म हम में रहा तो जीवन में कभी भी हमारी ये अवनति नहीं होता, विनाश नहीं होता। ये दूसरा लोक धम्म है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य लोक धर्म के विषय में जो गुण धर्म बोले, उसमें से तीसरा गुण धर्म है संग गारव। संघ के प्रति गौरव रखना चाहिए, संघ के प्रति आदर रखना चाहिए। संघ बोले तो यूनिटी, संघ बोले तो एकता, संघ बोले तो संगठन। अकेले अकेले काम किया तो उतना नहीं होता, जितना सांघिक रूप से काम किया तो जल्दी हो जाता है और बड़े पैमाने में हो जाता है। इसलिए ये संघ एकता हमेशा रहना चाहिए। और यहाँ संघ गौरव का मतलब है महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्म को अच्छे से पालन करने की प्रयास करने वाले, अच्छे से इसको संरक्षण करके आगे बढ़ाने वाले तथागत बुद्ध के श्रावक संघ है। इसमें भिक्षु संघ आता है, भिक्षुनी संघ आता है। तो ऐसे संघ के प्रति हमेशा गौरव रहना चाहिए, आदर भाव रहना चाहिए। हम सब लोग घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, समाज में बैठे हैं। वो घर बार छोड़ के 10 दिन के लिए सामने दीक्षा या 10 दिन के लिए अनगारिका दीक्षा लेने के लिए यहाँ उपासकाओं को आसान नहीं है। दीक्षा लेना तो छोड़ ही दो, 10 दिन के लिए ध्यान शिविर में जाके ध्यान बैठना भी आसान नहीं है। मगर वो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ सभी चीज त्याग करके अपना सारा जीवन बुद्ध धम्म संघ के लिए समर्पित करते हैं। तथागत बुद्ध के धम्म को जितना हो सके उतना जानते हैं, सीखते हैं, जितना हो सके उतना पालन करते हैं और समाज के लिए हमेशा अच्छे मार्ग निर्देशन करते हैं। तो ऐसे संघ के प्रति हमेशा गौरव होना चाहिए, हमेशा आदर होना चाहिए। भूल के भी संघ के प्रति कुछ निंदा करना या कुछ पतन होने की बातें करना, काम करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। संघ के हित कल्याण के लिए जो बनता है वो हम करना चाहिए। मगर संघ को खत्म करने जैसा, संघ को टुकड़ा करने जैसा, ये श्रावक संघ को विनाश करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए संघ के प्रति दिल से वो आदर होना चाहिए, वो सत्कार होना चाहिए और हमेशा संघ के प्रति इतना दृढ़ गौरव होना चाहिए कि अभी नहीं, बाद में भी किसी प्रकार से वो परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसलिए जिस तरह हम संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण जाते हैं, नत्थि में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं, संघ ही मेरा शरण है, संघ बिना दूसरा कोई शरण नहीं है। जिस तरह हम बोलते हैं, जिस तरह हम संकल्प करते हैं, वो जान के यथाभूत बोध करके व्यवहार में भी, चरित्र में भी दिखना चाहिए। संघ के प्रति गौरव रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए। अनादर होने वाले अगर कुछ काम करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो वो बहुत बड़े अकुशल में आते हैं, बहुत बड़े पाप में आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे पाप से अलग रहेगा, ऐसे अकुशल से अलग रहेगा और संघ के प्रति दृढ़ आदर सत्कार दिल से करता है, तो वो व्यक्ति का जीवन में उन्नति प्रगति होना है, सुख शांति होना है, पतन होना नहीं है, हानि होना नहीं है, विनाश होना नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपरिहार्य लोक धर्म में एक ये भी कहा कि संघ गारव, संघ के प्रति गौरव रखना, आदर रखना। इसी तरह 7 अपरिहार्य लोक धर्म में जिस तरह बुद्ध के प्रति गौरव होना चाहिए, धम्म के प्रति गौरव होना चाहिए, संघ के प्रति गौरव होना चाहिए, उसी तरह चौथा गुण धम्म है शिक्षा गारव, शिक्षा पद के प्रति गौरव होना चाहिए।
फिर एक बार स्वागत है आप लोगों को। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। ये वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशी धम्मों के विषय में चर्चा करते हुए इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे 7 अपरिहार्य लोक धम्म। और ये चर्चा करते करते बीच में ही ये लाइव गया। इस वजह से हमारा लाइव का थोड़ा सा सिलसिला टूट गया। आइए जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा वहीं से हम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य लोक धम्म के विषय में उपदेश दिए। जो लोक धम्म को हम अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो दुनिया में कभी भी उसका हानि नहीं होता, पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। उसको उन्नति प्रगति होगा और सुख शांति ही जीवन में मिलेगा। तो ये 7 लोक धम्म में पहला है सत्वगारव, शास्त्र के प्रति गौरव रखना। दूसरा है धम्मगारव, धम्म के प्रति गौरव रखना। तीसरा है संघगारव, संघ के प्रति गौरव रखना। और उसी तरह चौथा लोक धम्म है शिक्षा गारव, शिक्षा के प्रति गौरव रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो उपदेश दिए, जो धम्म की बातें बताए, जो हित कल्याणकारी उपदेश दिए, उसके प्रति गौरव रखना है। तथागत बुद्ध ने जितने भी शिक्षा दिए, धम्म दिए, उसके प्रति गौरव रखना है। और जितने भी अपनी आचरण व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जितने भी शिक्षा पद बनाए, उसके प्रति भी गौरव रखना। जैसे कि पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा पद वह अच्छे से पालन करना है। अधीना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करने की शिक्षा पद वो अच्छे से पालन करना है। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार न करने की शिक्षा पद वो अच्छे से पालन करना है। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ न बोलने की शिक्षा पद वो अच्छे से पालन करना है। सुरामेरय मद्यपमादत्थान वेरमणि, अमल नशा पदार्थ सेवन ना करने की शिक्षा पद को अच्छे से पालन करना है। इसी तरह हमारी आचरण व्यवहार शुद्ध बनाने के लिए, वाणी परिशुद्ध करने के लिए, शारीरिक कर्म को परिशुद्ध करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो शिक्षा पद बनाए, जो उपदेश दिए, उसको अच्छे से हमें समझना है और उसके प्रति आदर करना है, गौरव करना है। अच्छे से व्यवहार में पालन करना है, दूसरों को भी पालन करने के लिए आदर्श देना है, पर उसको मजाक नहीं बनाना। पालन करे तो बहुत अच्छी बात, मगर पालन नहीं कर सके तो उसको मजाक नहीं बनाना, उसके लिए उल्टा सीधा बातें नहीं करना। हमेशा आदर होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। तथागत बुद्ध के शिक्षा पद को देख के बहुत सारे लोग ऐसा भी निकल के आते हैं कि इतना मुश्किल ये नियम पालन ही नहीं कर सकते, तो तथागत बुद्ध ने क्यों बनाए, तथागत बुद्ध को समझ में नहीं आता, ऐसे वैसे बोलने वाला भी मिलता है। मगर इसको पालन करने वाले भी बहुत होके गए, इस मार्ग पे चल के दुख मुक्त होने वाले भी बहुत गए। तो हम पालन करने की कोशिश करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर पालन हो नहीं रहा है तो कोशिश करना चाहिए। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति या शिक्षा पद के प्रति अगौरव, अनादर रख के अनेक द्वेष दुराभावना निकालना नहीं चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति भी
ये शिक्षा पद के प्रति आदर रखते हैं, गौरव रखते हैं, उसके जीवन में उन्नति प्रगति होगा, सुख शांति मिलेगा। विनाश होना, पतन होना, हानि होना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये शिक्षा गौरव या शिक्षा पद के प्रति जो गौरव रखना, जो आदर रखना, इसको भी 7 अपरिहार्य लोक धर्म में एक लोक धर्म के रूप में उपदेश दिए। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 7 अपरिहार्य लोक धर्म का उपदेश दिए, उनमें से एक लोक धर्म है समाधि गौरव। मतलब समाधि के प्रति आदर रखना, समाधि के प्रति गौरव रखना। मन चंचल है और चंचल मन यहाँ वहाँ इतना भागते रहते हैं और अच्छे से भी ज्यादा बुरे चीजों में, कुशल से भी ज्यादा अकुशल चीजों में ही भागते रहते हैं। क्योंकि मन में राग द्वेष मोह क्लेश है और जहाँ क्लेश है वहीं भागते हैं। इसलिए ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए समाधि करना है, और समाधि करेंगे तो ही हम में प्रज्ञा उत्पन्न हो सकता है। तो ये समाधि के प्रति खूब अच्छे से समझ के यथाभूत ज्ञान अवबोध करके इसके प्रति गौरव होना है, इसके प्रति आदर होना है। अगर समाधि के प्रति गौरव नहीं रख पाए तो वो इंसान, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी समाधि का अभ्यास नहीं करेगा, कभी भी समाधि में आगे नहीं बढ़ेगा। कभी ऐसे माहौल रहा या लोगों के बातों में आके कभी समाधि में बैठ भी गया तो वो तुरंत उससे पराजित होके भागना शुरू करेगा। इसलिए ये समाधि के प्रति अंदर से गौरव होना है, आदर होना है कि ये समाधि के बिना मन का एकाग्रता संभव नहीं। मन के एकाग्रता बिना ये मन को अपने अंदर रखना या संयमित करना, संवर करना ये संभव नहीं। और जब तक हम मन के दास बन के इसके पीछे पीछे जाएंगे तब तक हमारा अकुशली होना है, पापी होना है, अनेक अनेक दुख का सिलसिला ही बढ़ते रहना है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो समाधि को पहचानते हैं, समाधि के प्रति अंदर से समझ के, जानबूझ के, यथाभूत बोध करके जो अंदर से दिल से आदर करते हैं, गौरव करते हैं, उसके जीवन में उन्नति प्रगति होना है, सुख शांति होना है। ऐसा संभव नहीं कि उसके जीवन में वो पतन हो गया, वो विनाश हो गया, उसका परिहानि हो गया, ये संभव नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य लोक धर्म में एक ये भी धर्म का उपदेश दिए, समाधि गौरव, समाधि के प्रति आदर सत्कार करना। इसी तरह 7 अपरिहार्य लोक धर्म में 6था लोक धर्म है कल्याण मित्र गौरव। कल्याण मित्र के प्रति आदर रखना, गौरव रखना। कल्याण, अच्छी बातें, मित्र जो वो बताने वाले, अपना दोस्त, अपना मित्र, जो व्यक्ति जीवन में हमेशा अच्छे बातें सिखाते हैं, अच्छे बातें में प्रेरणा देते हैं और खुद भी अच्छे करते हैं और हमें भी पकड़ के अच्छे चीजों में लेके जाते हैं, उसे हम कल्याण मित्र कह सकते हैं। जीवन में हमेशा अच्छे सिखाने वाले वो व्यक्ति हमारी कल्याण मित्र है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में मिले तो हमेशा उसके प्रति आदर रख के, गौरव रख के, अंदर से वो रेस्पेक्ट उत्पन्न करके उसको साथ में रखना है। कल्याण मित्र को कभी छोड़ना नहीं है। इसलिए जीवन में अच्छे सिखाने वाले व्यक्ति बहुत ही कम रहता है।
बहुत सारे ऐसे लोग रहता है कि थोड़ा सिखाया, नहीं सिखा तो एकदम गुस्से से चला जाता है, या गुस्से से करना है तो करो, ना करना है तो ना करो बोलने वाला भी बहुत रहता है। मगर जो व्यक्ति एक माता पिता की तरह बच्चे को सिखाते हैं कि ये ABCD क ख ग घ, कितना भी वो गलत लिखे, कितना भी वो ना लिखे, कितना भी वो भागने की कोशिश करे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसको समझाते हैं कि इसको ऐसा लिखते, ऐसा लिखते, ऐसा लिखते, इतना टाइट रख के, इतना मेहनत करके सिखाते हैं। उसी तरह ये कल्याण मित्र भी हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, गलत चीजों को बता के उससे दूर रखने के प्रयास करते हैं। ऐसे कल्याण मित्र जीवन में मिले तो बहुत बड़ा कल्याण हो गया, इसलिए तो कल्याण मित्र कहते हैं। ऐसे जीवन में अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले, चाहे दान के विषय में, चाहे शील के विषय में, चाहे ध्यान साधना के विषय में, चाहे धम्म देशना, धम्म सवना, धम्म के अनेक अनेक बातें सिखाने वाले या उसमें लेके जाने वाले, ऐसे कल्याण मित्र पहचान करना है और दिल से ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं, साथ में रखना है, अंदर से आदर गौरव रखना है। जो ऐसे कल्याण मित्र के साथ रहता है, आदर गौरव करता है, ऐसे व्यक्ति की जीवन में उन्नति प्रगति होना है, हानि नुकसानी नहीं होना, उसका पतन या विनाश नहीं होता, हमेशा उन्नति प्रगति होगा, ये तो कल्याण ही होगा और जीवन में भी खूब सुख शांति मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य लोक धर्म में ये एक भी लोक धर्म के रूप में उपदेश दिया, कल्याण मित्र गौरव, कल्याण मित्र के प्रति गौरव रखना, आदर रखना। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 7 अपरिहार्य लोक धर्म के विषय में उपदेश दिए, उनमें से 7वां या अंतिम लोक धर्म है सोवचस्सता। इसका मतलब होता है सत्पुरुष व्यक्ति की बातें मानना। वो सत्पुरुष व्यक्ति जो अच्छे चीज जानता है, सीखता है, जो अच्छी चीजों को हमेशा अभ्यास करता है, पालन करता है, शरीर को अच्छा बनाने के लिए, वाणी को शुद्ध करने के लिए, मन के सोच धारणा को अच्छा बनाने के लिए हमेशा अग्रगामी रहता है, आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे सत्पुरुष व्यक्ति आके अगर हमें अच्छी बातें बताए, अच्छी बातें सिखाए, तो उस समय अंदर से एक तरह से आदर भाव, गौरव भाव निकलना चाहिए कि इतने महान व्यक्ति हमारे सामने आके इतना अच्छी बातें बोल रहे हैं, हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी उपदेश दे रहे हैं। अगर ये बातें मैं अच्छे से सुनूंगा तो मेरे जीवन में भी सुख आएगा, शांति आएगा, मेरे परिवार बंधु बांधव के जीवन में भी सुख शांति आएगा। ऐसा गौरव रख के, ऐसा आदर भाव रख के वो बातें को अच्छे से समझना है, सुनना है। सत्पुरुष की बात को ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसको ग्रहण कर पाएंगे। अगर ग्रहण कर पाएंगे तो वो जो हमने सुना वो अच्छा है या बुरा है, कुशल है या अकुशल है, पाप है या धर्म है, अगर उसको हम पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा कि नहीं, या अपनों को भी अच्छा होगा कि नहीं, अच्छे से हम पहचान कर पाएंगे। अच्छा हुआ तो अच्छे से पालन भी कर पाएंगे। तो उसके लिए अच्छे व्यक्ति का, सत्पुरुष की बातें हमें सुनना है। सत्पुरुष वो जो खुद भी अच्छा करता है और लोगों को भी अच्छा करने की बातें बताता है, उसका ही प्रेरणा देता है।
इसलिए जीवन में ऐसा सत्पुरुष मिले तो सत्पुरुष की बातें ध्यान से सुनना है और वो बातों को मानना है, पालन करना है, अभ्यास करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में खूब खूब सुख शांति मिलना है, उन्नति प्रगति होना है, हित कल्याणी होना है। कभी भी उसके जीवन में हानि नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, ये पतन नहीं हो सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य लोक धर्म में ये भी एक अपरिहार्य लोक धर्म के रूप में उपदेश दिए। सोवच सदा सत्पुरुष व्यक्ति की बातें मानना। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 ऐसे गुण धर्म के उपदेश दिए जो गुण धर्म को हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और व्यवहार में पालन करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, उन्नति प्रगति होगा, सुख शांति मिलेगा। ऐसे 7 अपरिहार्य लोक धर्म फिर से याद करेंगे। वो 7 अपरिहार्य लोक धर्म है। सत्व गौरव, शास्त्र के प्रति गौरव रखना। धम्म गौरव, धम्म के प्रति गौरव रखना। संग गौरव, श्रावक संघ के प्रति गौरव रखना। शिक्षा गौरव, शिक्षा पद के प्रति गौरव रखना। समाधि गौरव, समाधि के प्रति गौरव रखना। कल्याण मित्र गौरव, कल्याण मित्र के प्रति गौरव रखना। सोवच सदा सत्पुरुष व्यक्ति की बातें मानना। तो ये हुआ 7 अपरिहार्य लोक धर्म। आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम यही कामना करते हैं तथागत बुद्ध के धम्म को हम अच्छे से जान सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा पूर्वक बैठिए। सवेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।